ताई कियोंग आंखें संकुचित करके सामने देखता है। कमरे के अंदर कदम रखते ही वाओ, उसके चारों तरफ तरह तरह के महंगे कपड़ों की कतारें लटक रही हैं। चमकीले रंग, अलग अलग डिजाइन, पूरा हॉल सिर्फ कपड़ों से भरा हुआ। ताई कियोंग ताना मारते हुए सोचता है, क्या फैशन दीवाना कमीना था ये। फिर वो आगे बढ़ते हुए बड़बड़ाता है, पूरी की पूरी मंजिल कपड़ों को समर्पित। कुछ देर बाद वो दूसरे दरवाजे पर पहुंचता है और हाथ बढ़ाते हुए कहता है, उम्मीद है ये भी कपड़ों का कमरा नहीं होगा। दरवाज़ा धीरे धीरे क्रीक की आवाज़ के साथ खुलता है। बाहर की रोशनी जब अंधेरे कमरे में पड़ती है तो ताई कियोंग की लंबी परछाई ज़मीन पर बनती है, और जैसे ही वो अंदर बढ़ता है एक खजाना उसके सामने होता है। किताबों का खजाना, लकड़ी के रैक खचाखच भरे हुए, ऊपर तक ठुसे हुए ग्रंथ। ये नज़ारा देखते ही ताई कियोंग खुशी से उछल पड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार मुझे मिल ही गया। वो जल्दी से आगे बढ़ता है, रैक से एक किताब निकालता है और उसके कवर पर लिखे शब्द पढ़ता है, 3 फुट टेक्निक ऑफ वॉर। ताई कियोंग अभी पढ़ ही रहा था कि अचानक डिंग की आवाज़ के साथ सिस्टम पॉपअप खुलता है। 3 फुट टेक्निक ऑफ वॉर, टाइप मार्शल स्क्रॉल, रैंक 3rd रेट, रिस्ट्रिक्शंस नन, द मोस्ट बेसिक फुट टेक्निक फॉर रियलिस्टिक वॉरफेयर, कैन बी परचेज्ड एट मार्केट। तभी एक और पॉपअप खुलता है, वुड यू लाइक टू लर्न द मार्शल आर्ट्स। ये देखते ही ताई कियोंग उत्तेजित होकर चिल्लाता है, ओ शिट, बिल्कुल, सिस्टम मार्शल आर्ट्स सिखाने में भी मदद करेगा। सिस्टम के नए पॉपअप को देखते ही ताई कियोंग राहत की सांस लेता है। ये तो मेरी जिंदगी कितनी आसान बना देगा, भगवान का शुक्र है। जैसे ही वो एक्सेप्ट दबाने जाता है, उसे अचानक एक और नोटिफिकेशन दिखाई देता है, वुड यू लाइक टू लर्न द मार्शल आर्ट्स 3 आउट ऑफ 10। ताई कियोंग चौंक कर कहता है, अरे ये क्या है। वो ध्यान से स्क्रीन पढ़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि सिस्टम के अंदर किसी तरह की लिमिट है, वो एक समय में सिर्फ 10 मार्शल आर्ट्स सीख सकता है। ताई कियोंग ठहर कर सोचता है, रुको, क्या इसका मतलब ये है कि मैं जितनी चाहूं उतनी तकनीकें नहीं सीख सकता। ये सोचकर उसका चेहरा उतर जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने सामने फैली सैकड़ों बुक्स पर जाती है। वो अचानक तेजी से मुड़ता है। अंधेरे कमरे में रैक के बीच उसकी छोटी सी परछाई इधर उधर दौड़ती है, और फिर कितनी सारी मार्शल स्क्रॉल्स, और मुझे सीखने के लिए सिर्फ 10 स्लॉट चाहिए, कितना आसान है। वो खुशी से पागलों की तरह हंस पड़ता है। ताई कियोंग उत्साह में दूसरी किताब उठाता है। कवर पर बड़ा सा लिखा होता है, ग्रेटेस्ट मटेरियल ऑफ द नाइट किंग। वो उत्सुकता से किताब पलटता है और तभी डिंग की आवाज़ के साथ सिस्टम पॉपअप उभर आता है। बुक ग्रेटेस्ट मटेरियल ऑफ द नाइट किंग, टाइप इरोटिक नॉवल, रैंक नन, रिस्ट्रिक्शंस नन, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू केयरफुली लुक एट द इलस्ट्रेशंस। ताई कियोंग का चेहरा देखते ही देखते जम सा जाता है। उसकी आंखें धीमे धीमे चौड़ी होती हैं, पसीने की बूंदें टपकती हैं, और वो सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया दे पाता है, क्या ये मैंने क्या उठा लिया। रात का सन्नाटा, चांद आसमान में टंगा है। जिन परिवार की विशाल इमारत चांदनी में चमक रही है। अंदर परिवार प्रमुख ह्यूक मू जिन पेन धीरे से मेज पर रखते हैं, गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, उनका दिन काफ़ी थका देने वाला था। उनका सेवक आदर से झुककर कहता है, आज बहुत अच्छा काम किया मेरे स्वामी। धीमे धीमे जलता लालटेन हवा में झूल रहा है और दोनों बाहर की ओर बढ़ते हैं। आंगन में ठंडी हवा बहती है। सेवक धीरे से कहता है, आज की रात काफ़ी ठंडी है सर। ह्यूक मू जिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, थैंक यू, अगर तुम न होते तो शायद मैं हमेशा बिस्तर पर ही पड़ा रहता। उसका विश्वस्त वे पैंग मजाकी अंदाज में जवाब देता है, क्या कहूँ, इस समय तो मैं लगभग आपका हाउसवाइफ बन चुका हूँ। दोनों महल के रास्तों पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ह्यूक मू जिन हंसते हुए कहता है, ऐसा मत कहो, वो बूढ़े लोग तो पहले ही मुझे शादी के लिए तंग कर रहे हैं। फिर ह्यूक मू जिन आसमान की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में बोलता है, आखिर में फैमिली के खातिर ये करना ही पड़ेगा। वे पैंग आकाश की ओर देखकर कहता है, आज की चांदनी काफ़ी तेज़ है, लगता है हमें ये लालटेन लाने की भी ज़रूरत नहीं थी सर। अचानक ह्यूक मू जिन रुक जाता है। उसका चेहरा चौकन्ना और गंभीर हो जाता है। ठंडी हवा बहती है। दूर जिन परिवार की विशाल हवेली दिखाई देती है। उसमें एक कमरे की खिड़की से रोशनी चमकती नजर आती है। ह्यूक मू जिन भी हैरान होकर सोच में पड़ जाता है, ये कैसे? महल के रास्ते पर चलते हुए ह्यूक मू जिन और वे पैंग अचानक रुक जाते हैं। वे पैंग चौंक कर कहता है, क्या वो तीसरे यंग मास्टर का निवास नहीं है? ह्यूक मू जिन भी हैरान होकर देखता है, सही कह रहे हो, काफी देर हो चुकी है और उसने अभी तक अपने दिए भी नहीं बुझाए। दोनों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वे पैंग धीमी आवाज में बोलता है, सर अगली बार मिल लीजिएगा। मुझे पक्का यकीन है कि वो याददाश्त होने का नाटक ही कर रहा है, हमेशा की तरह वही शरारतें। ह्यूक मू जिन उसे तुरंत चुप कराता है, चुप।
फिर दोनों खिड़की के पास पहुंचते हैं। अंदर से अजीब सी हलचल और तेज आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। हुक्मुजिन की आंखें फैल जाती हैं। हाँ, वो मन ही मन सोचता है, लगता है मैंने तीसरे यंग मास्टर को कम आंका था। वो तो किसी औरत को यहाँ तक ले आया है क्या? अंदर से लगातार आवाज़ें आ रही हैं, पोंग पोक थप धम। वे पेंग मुस्कुराते हुए कहता है, सर जरा उस आवाज़ पर ध्यान दीजिए, साफ लगता है कि वो क्या कर रहे हैं। तीसरे युवा स्वामी हमेशा की तरह अपनी हरकतों में लगे हुए हैं। हुक्मुजिन से घूर कर कहता है, वे पेंग मुंह बंद करो और यहाँ आकर देखो। वे पेंग खिड़की के पास खड़े होकर अंदर से आ रही धप-धप आवाज़ें सुन रहा था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखती है। मैं सच में परवाह नहीं करता वो क्या कर रहा है। इतना कहते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। हाँ, अंदर का दृश्य पूरी तरह अलग था। कोई रोमांस, कोई महिला, कुछ भी नहीं। ताई क्योंग आधा नंगा, पूरे पसीने में भीगा हुआ, तेज तेज सांस लेते हुए मार्शल स्क्रॉल का अभ्यास कर रहा होता है। वो किताब को ध्यान से देखता है, फिर बिल्कुल वैसा ही कदम दोहराता है। अब 2 कदम तिरछे लेने हैं। वो दाएं पांव से जमीन पर चाप बनाता है, फिर बिजली की तरह दूसरा कदम आगे, थप थप धड़ाम। उसकी हलचल पूरे कमरे में हलचल मचा देती है। अचानक धड़ाम, उसका पैर मुड़ जाता है और वो दर्द से कराहता है। कमरे के स्लाइडिंग दरवाजे तेज झटके से हिलते हैं। वे पेंग और हुक्मुजिन कमरे के बाहर खड़े हैं। दरवाजा जोर जोर से हिल रहा है। अंदर से ताई क्योंग की धप धप धड़ाम वाली आवाजें लगातार आ रही हैं। गुस्से में दांत पीसते हुए ताई क्योंग चिल्लाता है, फक, किस हरामी ने ये बकवास मार्शल आर्ट्स बनाए हैं। उसकी ये दहाड़ रात की शांति को चीर देती है। चांदनी में खड़े हुक्मुजिन की आंखें सिकुड़ती हैं। वे पेंग, उसकी आवाज ठंडी, भारी और चेतावनी भरी थी। वे पेंग तुरंत घबराकर जवाब देता है, यस यस माय लॉर्ड। अंदर ताई क्योंग दर्द से कराह रहा है। आह फक, मेरी कमर। हुक्मुजिन धीरे, बेहद खतरनाक मुस्कान के साथ वो कहता है, तुम नहीं कहा था ना इस महीने तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। वे पेंग का चेहरा फक पड़ जाता है। उसके पैरों तले जमीन जैसे खिसक जाती है। दूर से ताई क्योंग की ट्रेनिंग की धप-धप आवाजें अब भी गूंज रही हैं। आह फक, डिंग डिंग डिंग। सिस्टम की नीली सुनहरी स्क्रीन एक के बाद एक चमकने लगती हैं। यू हैव लर्न द जिन फैमिलीज फुट टेक्निक, यू हैव कंप्लीटेड एन अचीवमेंट, आई एम अ कॉम्बैट मार्शल आर्टिस्ट। इन तमाम सूचनाओं के बीच ताई क्योंग थका हुआ जमीन पर बैठ जाता है। पसीना उसके चेहरे से बह रहा है, सांसें भारी। वो झुंझलाकर बड़बड़ाता है, फक, ये इतना मुश्किल क्यों है। ताई क्योंग उठते हुए पानी का घड़ा उठाता है और गुल्प 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 करते हुए प्यास बुझाता है। कमरा अस्त व्यस्त है, किताबें टूटे फूटे ढेर में फैली हुई, मानो किसी तूफान ने सब उलट पलट कर दिया हो। वो एक शेल्फ के सामने खड़े होकर बड़बड़ाता है, इतनी सारी बकवास किताबें, इनमें से आधी तो एरोटिक नॉवेल्स हैं। टेबल पर पड़ी 2 किताबों को उठाते हुए वो गहरी सांस लेता है। खैर, शुक्र है कम से कम मुझे जिन फैमिली की स्पीयर टेक्निक और ये जिन फैमिली की फुट टेक्निक तो मिल गई। ताई क्योंग भारी सांस में बुदबुदाता है, चेक जिन फैमिलीज फुट टेक्निक। डिंग, सिस्टम विंडो सामने चमकने लगती है। फुट आर्ट, मूवमेंट, जिन फैमिलीज फुट टेक्निक। टाइप फुट आर्ट, परफेक्टेड ओनली व्हेन वन मास्टर्स द मूवमेंट ऑफ द जिन फैमिली ऑफ ताइयोन। मेरे पैरों की चाल में बदलाव तो बेहद आसान होना चाहिए था। घंटा, असल में तो ये कमबख्त बहुत ज़्यादा पेचीदा था। अगर मैं ज़रा सा भी गलत कदम रखता तो मैं फेल हो जाता, और अगर अगली क्रिया में मैं एक पल भी देर कर देता तो भी नाकाम ही रहता। फिर सिस्टम की डिंग की आवाज़ के साथ सिस्टम विंडो खुल जाती है। यू हैव कंप्लीटेड द डिफ़ॉल्ट स्टेप ऑफ जिन फैमिली स्पीयर टेक्निक। ताई क्योंग खुद को संभालते हुए सांस छोड़ता है। ये कमाल है, मैं सच में सफल हो गया। खिड़की के बाहर हवा चलती है और वो कमरे के बीचों बीच उठते हुए कहता है, सिस्टम का इस्तेमाल करने के बावजूद इसे सीखने में मुझे आधा दिन लग गया। अगर मुझे भाला टेक्निक भी सीखनी हो तो पता नहीं इसमें मुझे कितना समय लगेगा। वो अंगड़ाई लेता है, उफ, खैर आज इस दुनिया में मेरा 5वां दिन है। ताई क्योंग भारी सांस में पसीने से भीगा हुआ किताबों के ऊंचे ढेर को देखता है। उसकी आंखों में थकान भी है और एक जिद भी। फिलहाल मैं बस उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे सकता हूँ जिन्हें मैं सच में कर सकता हूँ। वो धीमे कदमों से कमरे के बीचों बीच आता है, अपनी कमर सीधी करता है और खिंचाव लेते हुए कहता है, चलो आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म करते हैं। वो मुड़कर बाहर जाने लगता है, पर तभी उसकी कमर में टक्ड वो लाल रंग की किताब जरा सी बाहर झलकती है, ग्रेटेस्ट मटेरियल ऑफ द नाइट किंग। कहानी यहीं रुक जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।